में बहुत कम आया हुआ है। मेरे ख्याल से पिछले 20 या 30 साल में मैंने सिर्फ 2 बार वो क्वेश्चन देखा है, 2 बार देखा क्वेश्चन, और अनफॉर्चुनेटली किसी भी किताब में इसका सॉल्यूशन नहीं है। और जब पहली बार ये क्वेश्चन आया था तो मैंने इंटरनेट पर बहुत सर्च करा, बहुत सर्च करा, कहीं भी इसका सॉल्यूशन था ही नहीं, कहीं भी नहीं था। और आज भी किताबों में किसी किताब में नहीं है इसका सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से समझना। थोड़ा सा थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप उल्टी उल्टी बातें बताते हो। अभी तो कह रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन, और अभी आपने इसे पैरेलल बना दिया। उल्टी उल्टी सी बातें लगेंगी आपको। बहुत ध्यान से समझ लेना, उल्टी सी बात लगेगी, लेकिन वो सीरीज कॉम्बिनेशन ही है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल पैरेलल बन जाता है। अब फिर मैं उसी बच्चे का डायलॉग दोहराऊंगा, वो 5-7 साल पहले, सर मुझे यूं ही समझ ना आता, कभी तो आप इसे पैरेलल कह रहे हो, कभी आप इसे सीरीज कह रहे हो। अभी तो क्यों कह रहे थे सीरीज में लगा दिया, अभी कह रहे हो पैरेलल बन गया हो। सर मुझे यूं ही समझ ना आता, जाने क्या पढ़ा हो आप, क्या बताओ। ध्यान से समझना, सब कुछ समझ आएगा। समझने वाली चीज है। इतना ऐसा कुछ भी नहीं जो समझ ना आए। बहुत ध्यान से समझना। दो कैपेसिटर हैं आपके। इसको हेडिंग हम क्या डालेंगे? कॉमन पोटेंशियल ऑफ, मैं हेडिंग नहीं डाला, कॉमन पोटेंशियल ऑफ टू अनआइडेंटिकल चार्ज टू डिफरेंट वोल्टेज व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। दोनों एक दूसरे को सीरीज में लगा दिया आपने। बहुत ध्यान से समझना, देखो बहुत ध्यान से समझना। क्यों ये सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल बन जाता है लगाया आपने सीरीज में, बन जाएगा पैरेलल में। एक कैपेसिटर ये है आपका, ठीक है, इसकी कैपेसिटी C1 है। इसे आपने वोल्टेज V1 से चार्ज कर दिया। जब आपने वोल्टेज V1 पर चार्ज कर दिया तो इसकी एक प्लेट पर कैपेसिटर चार्ज आ गया Q1 प्लस Q1, और जो दूसरी प्लेट है इस पर चार्ज आ गया माइनस Q2। ठीक है। उसके बाद आपका एक और कैपेसिटर है, एक और कैपेसिटर है अनआइडेंटिकल। इसकी वैल्यू, इसकी कैपेसिटी है C2। इसे आपने चार्ज करा किससे? V2 वोल्ट से चार्ज किया आपने। जब आपने V2 वोल्ट से चार्ज कर दिया तो अब इस पर एक तरफ चार्ज आ गया प्लस Q2, और दूसरी प्लेट पर चार्ज आ गया कितना? माइनस Q2। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब इन्हें आपने सीरीज में जोड़ा। सीरीज का मतलब वन आफ्टर द अदर, एक दूसरे के बाद, है ना। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। सीरीज में जोड़ा, पहले मैं C1 बना रहा हूँ, फिर मैं C2 बना रहा हूँ। C1 C2, ठीक है। इस पर चार्ज क्या है? Q1। इस पर चार्ज कितना है? Q2। यहाँ चार्ज कितना है? यहाँ चार्ज कितना है? ठीक है। सीरीज में आपने जोड़ दिया दोनों को। जब आपने सीरीज में जोड़ दिया तो क्या होगा देखो। पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल है V1, दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल है क्या? V2, है ना। लेकिन यहां तक जो आपका कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन अधूरा है। ये कॉम्बिनेशन अभी अधूरा है। पहले वाले की निगेटिव प्लेट को आपने दूसरे वाले की पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट किया। तो दूसरे वाले की निगेटिव प्लेट को कहाँ कनेक्ट करना होगा आपको? पहले वाले की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करना होगा। तब जाकर आपका सर्किट कंप्लीट होगा। समझ रहे हो बात को? अभी ये इनकम्प्लीट सर्किट है, ओपन सर्किट है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ। अगर सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए और बी के बीच में निकालते हो,
तो इस बार अब आपका वोल्टेज कितना कितना वोल्ट होगा, V1 प्लस V2। सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं। कैपेसिटी उतनी रहेगी, एनर्जी एनर्जी सब उतनी रहेगी, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अभी सर्किट आपका इनकम्प्लीट है। पहले वाले प्लेट की सेकंड, पहले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से जोड़ा। सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को आप कहाँ जोड़ेंगे, फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से जोड़ेंगे। सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से जोड़ेंगे। कैसे होगा कॉम्बिनेशन, पूरा कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से समझना है इसे, कैसे ये कॉम्बिनेशन पूरा बनेगा। तो ये बैटरी से नहीं जुड़ रहे? नहीं नहीं बैटरी नहीं, से जुड़ रहे हैं। बैटरी से नहीं जुड़ रहे। बैटरी तो आपने एक बार इन्हें चार्ज किया और बैटरी तो आपने डिस्कनेक्ट कर दी, बैटरी नहीं है अब कहीं भी इसमें। तो सर्किट पूरा कैसे होगा, सर्किट पूरा ऐसे होगा, देखो ये कैपेसिटर आपका C1, ये कैपेसिटर आपका C2, और सर्किट पूरा होगा अब आपका ये। अब क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ चार्ज था आपका पॉजिटिव, और जिससे आपने इसे जोड़ा ये चार्ज कितना है, नेगेटिव। इस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। पहले वाले की सेकंड प्लेट पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। दूसरे वाले की पहली प्लेट पर चार्ज कितना है, पॉजिटिव। समझे। अब एक बात सुनो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ गए आपस में, तो क्या होगा भाई, पॉजिटिव है यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और ये नेगेटिव है यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की अ, भरमार है, एक्सिस है, फालतू है इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या होगा, फटाफट फटाफट इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को फिलअप कर देंगे। ऐसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जरूरत से ज्यादा है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे। तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कब तक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, सपोज आपका ये Q1 है, प्लस Q1, और ये कितना, माइनस Q2। तो कुल मिलाकर के चार्ज अब कितना रह गया, देखो ध्यान से। ये पहली प्लेट, पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट, और दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, ये तो एक ही ऑब्जेक्ट बन गया ना जब आपने इसे जोड़ दिया। जब आपने इसे जोड़ दिया तो एक ही ऑब्जेक्ट बन गया। कैसे कैसे बन गया एक ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है आपका, एक ही ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट पर आपका चार्ज कितना है, एक ऑब्जेक्ट पर आपका चार्ज है प्लस Q1, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर चार्ज कितना है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर चार्ज कितना है, माइनस Q2। और इसे आपने क्या करा, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। तो अब ये जब दोनों एक ही बन गए, तो अब नेट चार्ज कितना होगा, एल्जेब्रिक सम Q1 प्लस Q2, यानी कि प्लस Q1 माइनस Q2। क्या हुआ, अब इन दोनों पर नेट चार्ज मिलकर कितना होगा, Q1 माइनस Q2। अगर इस कंडीशन में Q1 लार्जर है, Q1 लार्जर है, तो नेट चार्ज दोनों प्लेट पर कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव। और बाय द वे Q2 लार्जर है, Q2 लार्जर है, तो दोनों प्लेट पर कैसा चार्ज आ जाएगा, कुल मिलाकर निगेटिव। यहाँ देखो, अगर सपोज आपका Q1 10 माइक्रोकूलम है, ये 2 माइक्रोकूलम है, तो दोनों ऐड करने के बाद 8 माइक्रोकूलम बना। 8 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा अब दोनों प्लेट पर। दोनों पर इक्वल चार्ज नहीं होगा, अनइक्वल होगा, डिपेंड करता है इनकी ज्योमेट्री पर, इनके साइज पर। यहाँ अनआइडेंटिकल है, तो अब यहाँ चार्ज दोनों पर सेम नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा दोनों का चार्ज। अब इसी तरह से यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ चार्ज कितना है, माइनस Q1, और इस पर चार्ज कितना है, प्लस Q2। अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं ये कह रहा हूँ क्या, कि प्लस Q1 इज न्यूमेरिकली ग्रेटर देन माइनस Q2, मतलब अमाउंट, न्यूमेरिकल अमाउंट ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन न्यूमेरिकल अमाउंट ऑफ Q2। तो सीधी सी बात है, Q1 के काउंटर, Q1 का काउंटर पार्ट, Q1 का साथी, Q1 पॉजिटिव का साथी, Q1 निगेटिव, Q1 निगेटिव का मैग्नीट्यूड
नेगेटिव Q1 का मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव Q1 विल बी लार्जर देन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव Q2। अगर Q1 बड़ा है इस Q2 से, प्लस Q1 बड़ा है माइनस Q2 से न्यूमेरिकली, मतलब ये प्लस 10 माइक्रोकूलम है, 10 माइक्रोकूलम है, ये -6 माइक्रोकूलम है। तो +10 माइक्रोकूलम के साथ में -10 माइक्रोकूलम आया होगा ना कैपेसिटर C1 से। तो अब ये -10 माइक्रोकूलम ग्रेटर है किससे? अगर ये 6 माइक्रोकूलम था निगेटिव, तो ये 6 माइक्रोकूलम पॉजिटिव होगा। कुल मिलाकर क्या कंडीशन बनेगी आप? कुल मिलाकर ये कंडीशन बनेगी, अगर Q1 ग्रेटर देन Q2 है तो ये दोनों प्लेटें आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी, और बाय द वे Q1 लेस देन Q2 है तो ये दोनों प्लेट्स आपकी निगेटिवली चार्ज हो जाएंगी। आप ये कह रहे हो कि जब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ बाउंड है तो मूव क्यों करेगा? ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बाउंड है अट्रैक्शन से, तो मूव ही क्यों करेगा? एक्चुअली जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फिनोमिनन यहाँ चल रहा है, क्या ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़ गए, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़ गए। ध्यान दीजिए कि ये दोनों का भी मोशन होगा और इन दोनों का भी मूवमेंट होगा, एक साथ हो जाएगा दोनों का मूवमेंट। आप सही कह रहे हो कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज को सामने दिखाई दे रहा है पॉजिटिव चार्ज में जाने की स्पेस। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को दिखाई दे रहा है सामने इधर नेगेटिव चार्ज में जाने का स्पेस। तो ये पॉजिटिव चार्ज भी खुला है चलने के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज ये कह रहा है कि भाई तू चल रहा है क्या मेरे साथ, मेरे मेरे मुझे तो देख वहां पे जगह मिल रही, तो ये कह रहा है हाँ मुझे भी मिल रही जगह, तो चल दोनों चल रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो बाउंडेशन है, बाउंडेशन दोनों का एक साथ टूट जाएगा, दोनों का बाउंडेशन एक साथ टूट जाएगा, और ये कैपेसिटर का चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाना है। बाउंड तो है, ये बाउंड तो तब तक है जब तक कि आपने ये वायर कनेक्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही आपने ये वायर कनेक्ट करा, बाउंड अब भी है, लेकिन अब इनको स्पेस भी मिल रहा है, अब इनको चलने के लिए जगह भी मिल रही। ऐसे तो आप यहाँ भी कह सकते हो, देखो जो हमने पीछे पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या, ये वाला चार्ज बाउंड था, ये चार्ज इसके साथ बाउंड था, लेकिन फिर भी मूव कर जाएगा ना। मूव क्यों कर जाएगा? बिल्कुल इस कंडीशन इस तरह से समझो आप ध्यान से, कि हायर लेवल से लोअर लेवल पर पहुंच जाएगा। बाउंडेशन तो तब तक था ना जब तक आपने कनेक्ट नहीं किया है। जब आपने कनेक्ट कर दिया और इन्हें मूव करने का चांस मिल रहा है, मूव करने की इन्हें स्पेस मिल रहा है, मूव करने के लिए फ्री है, ये फ्री हो गए, तो फिर बाउंडेशन के रहते रहते मूव तो कर ही जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कि बाउंड है, ठीक है बाउंड है, लेकिन जब रीडिस्ट्रीब्यूशन का चांस मिल रहा है तो हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन का चांस, मिल जाएंगे दोनों आपस में। तो कुल मिलाकर के अगर ये दोनों प्लेट बाहर बाहर की, ये वाली प्लेट यानी फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट और सेकंड कैपेसिटर की सेकंड, अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाती हैं तो अंदर वाली नेट पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए अगर Q1 का मैग्नीट्यूड प्लस Q1 का मैग्नीट्यूड माइनस Q2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है तो दोनों ही प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी। उस कंडीशन में -Q1 का मैग्नीट्यूड प्लस Q2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, तो फिर ये वाली दोनों प्लेट अंदर की निगेटिव। मतलब कंडीशन क्या बनेगी आपके सामने? दो कंडीशंस बन सकती हैं, दो कंडीशंस आपके साथ बन सकती हैं। अगर Q1 का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है इस Q2 से, तो फिर कंडीशन क्या बन सकती है आपके सामने? कंडीशन ये बनेगी, कंडीशन ये बनेगी, और अंदर वाले की दोनों कंडीशन क्या हो जाएंगी? अंदर वाले पे दोनों पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। करेक्ट। अब या अगर बाय द वे यहाँ Q1 पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकली कम है इस निगेटिव Q1 Q2 से, Q1 पॉजिटिव अगर निगेटिव Q2 से छोटा है, तो फिर कंडीशंस क्या बनेगी? तो फिर कंडीशंस कुछ ऐसी बनेगी, देखो इधर का निगेटिव बड़ा था मैग्नीट्यूड में, तो फिर ओवरऑल
ये प्लेट निगेटिव और ये प्लेट निगेटिव बन जाएगी। और फिर काउंटर पार्ट क्या होगा, काउंटर ये, अगर अगर पैरेलल ये बन गया निगेटिव इसका बड़ा भी। है तो इसके सामने वाला पॉजिटिव Q2 बड़ा होगा किससे, इस निगेटिव Q1 से। तो अब ये वाली दोनों प्लेट्स कैसी हो जाएंगी, ये दोनों वाली प्लेट्स कैसी होंगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, अब ध्यान से देखो आप, चाहे कोई सी भी कंडीशन बन रही हो, दोनों की पॉजिटिव पैरेलल प्लेट एक कंडीशन साथ होगा। जुड़ी हुई है और दोनों की निगेटिव प्लेट एक साथ जुड़ी हुई है, कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया अभी ये, पैरेलल सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया पैरेलल। ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब इनकी फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटी C1 प्लस C2 आई। लेकिन अब इस पर जो चार्ज है वो कितना होगा, वो कितना होगा, वो ये, दोनों ही केस में, इस वाले केस में आपका ये टोटल चार्ज कितना बचेगा, ये वाला, भाई ये वाला पॉजिटिव चार्ज कितना बचेगा, ये आपका Q1 माइनस Q2 बचेगा, Q1 पॉजिटिव माइनस Q2 निगेटिव, या इसमें भी वही होगा, ये Q2 माइन निगेटिव का माइन प्लस पॉजिटिव। तो दोनों ही केस में चार्ज कितना बनेगा, चार्ज आपका बनेगा Q1 माइनस Q2, Q1 बड़ा है तो Q2 सब्ट्रैक्ट कर दो, Q2 छोटा है तो Q सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसका कॉमन पोटेंशियल कितना बना, कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू नेट चार्ज अपॉन कैपेसिटी। नेट चार्ज कितना है, Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अच्छा Q1 कितना है, Q1 को हम C1 V1 की केवल लिखते हैं, तो C1 V1 प्लस, ओ सॉरी, V इज इक्वल्स टू C1 V1 माइनस, क्या बनेगा, माइनस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये आपका नेट वोल्टेज निकल कर आ गया। क्या डिफरेंस आया देखो, जब पैरेलल में जोड़ा था तो आ रहा था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और जब सीरीज में जोड़ा तो कॉमन पोटेंशियल आया C1 V1 माइनस का C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। फिर आप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैपेसिटर की, कैपेसिटर की दोनों प्लेट पर जो चार्ज है आपका वो इक्वल और अपोजिट होता है। भाई सपोज आपका इस कैपेसिटर पर चार्ज, मैं ही कह रहा हूं, इस कैपेसिटर पर चार्ज आपका 10 माइक्रो कूलम है, प्लस वाला, तो इसके सामने कितना होगा, -10 माइक्रो कूलम। अब ये वाला चार्ज आपका +6 माइक्रो कूलम है, तो इसके सामने प्लेट पर कितना होगा, -6 माइक्रो कूलम। देखो ध्यान से, अगर Q1 पॉजिटिव ग्रेटर है Q2 निगेटिव से न्यूमेरिकली, Q1 पॉजिटिव जो मैंने लिखी कंडीशन, Q1 पॉजिटिव न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल वैल्यू में ग्रेटर है किससे, Q2 निगेटिव से। तो सीधी सीधी सी बात है, देखो ध्यान से, इसका काउंटर जो Q1 निगेटिव है न्यूमेरिकली, इट इज ग्रेटर देन Q2 पॉजिटिव। दिख रहा ना आपको यहाँ पर, ओके सर, समझ गए। है ना। इसका उल्टा ले लो, अगर ये मान लो 4 है तो यहाँ +4 होगा, और ये -4 होगा, यहाँ 6 है तो ये +6 होगा, तो उसके उल्टी कंडीशन बन जाएगी। क्यों, क्योंकि एक इंडिविजुअल कैपेसिटर पर दोनों प्लेट्स पर हमेशा इक्वल और अपोजिट चार्ज हुआ करता है। अगर Q1 की मैग्नीट्यूड बड़ा है Q2 निगेटिव से, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है निगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तो कुल मिलाकर के इन दोनों बाहर वाली प्लेट्स पर जो चार्ज होगा आपका पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो सीधी सी बात ये है, फिर Q1 का निगेटिव, Q1 जो है इसका मैग्नीट्यूड लार्जर होगा Q2 पॉजिटिव से, तो अंदर वाली दोनों प्लेट्स पर कितना चार्ज रह जाएगा, कैसा रह जाएगा, निगेटिव। इसका उल्टा अगर आप हिसाब लगाओ तो बाहर वाली पर निगेटिव रह जाएगा, अंदर वाली पर पॉजिटिव रह जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर दोनों कंडीशंस में चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, या तो Q1 माइनस Q2 होगी या Q2 माइनस Q1 होगी। और दोनों क्योंकि अब ये पैरेलल में आ गए, अब ये दोनों पैरेलल में आ गए, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ जुड़ गए, निगेटिव निगेटिव एक साथ जुड़ गए, दोनों पैरेलल में आ गए, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी अब, C1 प्लस C2। और कॉमन वोल्टेज, सिंपल सी बात है, चार्ज अपॉन वोल्टेज। चार्ज कितना, Q1 माइनस Q2, वोल्टेज कितना, कैपेसिटी कितनी, C1 प्लस C2। और सीधी बात आ रही है, तो जब पैरेलल में जोड़ा तो टोटल चार्ज कितना हो गया था, Q1 प्लस Q2। क्यों, क्योंकि वहां तो आपने पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ दिया था आपने, जब आपने पैरेलल में जोड़ा तो पॉजिटिव को पॉजिटिव में जोड़ दिया। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में जोड़ने से क्या इफेक्ट पड़ा, इफेक्ट ये पड़ा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ,
लेकिन इन दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को खाया नहीं, दोनों ही पॉजिटिव है ना, ये भी मीठा ये भी मीठा, मीठा मिलकर के मीठा ही मीठा, ये खट्टा, तो खट्टा खट्टा मिलकर खट्टा ही खट्टा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, आपने मीठे को खट्टे से जोड़ दिया। तो अगर मीठा ज्यादा स्ट्रांग है तो कुल मिलाकर के मीठा रह जाएगा, और अगर खट्टा खट्टा ज्यादा स्ट्रांग है तो मीठा को तो दबा देगा ही, खट्टा ही खट्टा रह जाएगा सारा। यहाँ रिचार्ज क्यों डिक्रीज हुआ, क्यों आपका मैं क्यों क्यों Q1 माइनस Q2 लेना पड़ रहा है, क्योंकि आपने पॉजिटिव को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, निगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो इसलिए कुल मिलाकर चार्ज कितना रह जाएगा, Q1 माइनस Q2। वोल्टेज यहाँ भी आपका जो वोल्टेज है, ध्यान से देखना, यहाँ भी जो आपका नेट वोल्टेज है V, वो आपका V1 और V2 से कम होगा, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर छोटा है, नीचे वो तो और भी कम हो जाएगा, उससे भी पहले वाली कंडीशन से भी कम आ जाएगा। दोनों ही कंडीशन में जो वोल्टेज है वो आपका, नहीं यहाँ शायद मैं गलत हूँ, मुझे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, शायद ये वोल्टेज आपका कम वाले वोल्टेज से भी नीचे चला जाएगा, शायद, मुझे कैलकुलेट करके देख लो एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के, तब मुझे बताना कल। क्लियर हो रही है यहाँ तक की सारी बातें। ये कॉमन वोल्टेज आ गया, फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप नेट चेंज फाइंड कर सकते हो। हालांकि ये कॉमन वोल्टेज ही फाइंड करने के लिए आया है अब तक, इससे इससे आगे कभी भी नहीं आया, इससे आगे कभी भी नहीं आया। ये जो चेंज इन एनर्जी वाला हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आज तक कभी नहीं आया, और मुझे आने की उम्मीद भी नहीं है इसकी, इसके आने की कहीं भी उम्मीद नहीं है, कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कॉमन वोल्टेज आपका आ जाए तो आप ये सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आप तो सबको। एक्चुअली किसी पर भी, किसी भी कैपेसिटर पर चार्ज होता ही नहीं, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता ही नहीं। क्यों, क्योंकि एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव है उतनी ही दूसरी प्लेट पर निगेटिव होता है। तो नेट चार्ज ऑन द एंटायर कैपेसिटर, ये आपका कैपेसिटर सर है, हम इसमें एंटायर नेट की बात चार्ज नहीं तो कर रहे, जीरो सर हम होता है। प्लेट, हम्म। सर हम प्लेट की बात कर रहे हैं, एक प्लेट पे क्यों चार्ज है, या फिर ये दो प्लेट जो कनेक्टेड है उन पे मिला के क्यों चार्ज है। ना 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 ना, देखो, जब हम कहते हैं ना चार्ज क्यू, इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, C1 C1 V1। तो ये जो चार्ज होता है, ये दोनों चार्ज हैं इसमें, पॉजिटिव भी उतना ही है C1 V1, और सामने वाली प्लेट निगेटिव पर, निगेटिव प्लेट पर भी उतना ही है C1 V1। C1 V1 चार्ज पॉजिटिव प्लेट पर भी है, C1 C2 चार्ज नेगेटिव प्लेट पर भी है, लेकिन चार्ज हम कहते हैं सिर्फ C1 V1। तो यहाँ जो आपका ये चार्ज है Q1, ये आपका पहली प्लेट पर चार्ज सर है फर्स्ट। Q1, हम्म। सर हम नेट कह रहे हैं, जब ये कनेक्ट कर दिए, जब हम क्यों लिख रहे हैं वो कौन सी, दोनों अच्छा का, अच्छा इन अच्छा, दोनों नेट का है, जब आपने माइनस या कनेक्ट कर प्लस। दिया, जब आपने ये कनेक्ट कर यस दिया सर। है, तो ये जो यस Q1 सर। माइनस Q2 चार्ज था, वो इन दोनों पर मिलाकर होगा चार्ज, ये किसी एक पर नहीं होगा। अच्छा, इनमें से दोनों पे हम ये नहीं कह सकते कि Q1 माइनस Q2 आधा इधर हो गया, Q1 माइनस Q2 का आधा इधर हो गया। आप ये नहीं कह सकते कि Q1 माइनस Q2 यहाँ हो गया प्लस में, और Q1 माइनस Q2 यहाँ हो गया। क्यों, क्योंकि किस पर कितना चार्ज होगा डिपेंड करेगा इनकी कैपेसिटीज पर, अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। लेकिन कुल मिलाकर के इन दोनों प्लेटों पर, प्लेटों पर मिलाकर के कुल मिलाकर चार्ज हो गया आपका Q1 माइनस Q2। इन दोनों प्लेट्स पर चार्ज मिलाकर हो गया निगेटिव का Q1 माइनस Q2। तो अब तो एक्चुअली दो कैपेसिटर है पैरेलल में, तो ये तो एक कैपेसिटर बन गया ना, जिसकी कैपेसिटी है C1 प्लस C2। हम तो ये कह रहे हैं कि अब ये दो कैपेसिटर है ही नहीं, अब तो ये पैरेलल में जुड़ करके एक कैपेसिटर बन गया जिसकी कैपेसिटी है C1 प्लस C2, जिस पर चार्ज है Q1 माइनस Q2 या Q2 माइनस Q1। मतलब एक कैपेसिटर बन गया ये जो दोनों मिल करके अब ये सिर्फ एक कैपेसिटर बन गया। इनमें से इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है C1 प्लस C2 है, और इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज है कितना, C1 V1 माइनस C2 V2, कैसा, पॉजिटिव। और इस दूसरी वाली प्लेट पर कितना चार्ज है, C1 V1 माइनस C2 V2 कैसा, निगेटिव। तो ये टोटल चार्ज है दोनों प्लेट्स पर, टोटल चार्ज है C1 V1 माइनस C2 V2। दोनों में से किस पर कितना है ये तो डिपेंड करेगा ना कि C1 C2 कितने कितने हैं, कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वोल्टेज दोनों के एक जैसे होंगे, क्योंकि वोल्टेज
यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये कॉमन वोल्टेज आ गया। अब इस C1 पर कितना चार्ज होगा, तो इसको कॉमन वोल्टेज को C1 से मल्टीप्लाई कर दो। C2 पर कितना चार्ज होगा, इस कॉमन वोल्टेज को C2 से मल्टीप्लाई कर दो। चार्ज के अमाउंट अब भी डिफरेंट होंगे, लेकिन ये जो चार्ज है Q1 माइनस Q2, ये दोनों का मिलकर के कॉम्बिनेशन का चार्ज है, ये अलग अलग इस पर चार्ज नहीं है। यही था कंफ्यूजन, कुछ और था कंफ्यूजन? अच्छा तो सर ये कैपेसिटर Yes, मतलब sir. एक कैपेसिटर का नेट चार्ज है Q1, दोनों कैपेसिटर का मतलब नेट चार्ज है Q1 माइनस Q2। यस, अब मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन का नेट चार्ज है Q1 माइनस Q2। मतलब सीधी बात है ना, ये दोनों मिलकर के पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ जुड़े, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ जुड़े, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों मिलकर के एक सिंगल कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिस सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटी है C1 प्लस C2। और इस सिंगल कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, C1V1 माइनस C2V2 या C2V2 माइनस C1V1। एक पर पॉजिटिव एक प्लेट पर, दूसरी प्लेट पर निगेटिव। क्लियर हुई बात? कोई Yes, confusion? sir. यस सर। ये सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिया। कंपटीशन में कहीं जा करके आपको ये काम में आ सकता है, और बोर्ड लेवल पर मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 2 बार पूछा गया है और दोनों ही बार इत्तेफाक की बात है, मेरे पास उन दोनों क्वेश्चन ईयर्स के बोर्ड का सॉल्यूशन भी नहीं है कि बोर्ड ने इसका क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है। और किसी और किताब, किसी भी किताब में, किसी एक सिंगल किताब में भी इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। और बड़ी मुश्किल आती थी मुझे इस क्वेश्चन को करने में, करवाने में। लेकिन कई साल पहले की बात है, एक बहुत ही बुजुर्ग टीचर थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई एग्जामिनर में, जब मैं कॉपियाँ चेक कर रहा था, तब मैंने उनसे डिस्कस किया कि जी ये समस्या हल नहीं हो रही, कि सीरीज में इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा। फिर वहां दोनों ने बैठ करके दिमाग लगाया कि सीरीज में अगर आप इन्हें जोड़ देंगे हम, तो एक्चुअली ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और चार्ज का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नेट चार्ज दोनों चार्जेस के डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा। पैरेलल में नेट चार्ज दोनों चार्जेस के सम के इक्वल आ रहा है, तो सीरीज में क्योंकि नेगेटिव को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो नेट चार्ज दोनों के चार्ज के डिफरेंस के इक्वल आएगा, और समस्या उस दिन हल हो गई थी। ठीक है, इसे आप कर लीजिएगा, नोट्स में आपके ये है नहीं। टाइम ओवर हो रहा है।